हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाइयों बहनों प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह अयोध्या वासी आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ गीता का। जी हाँ, मुझे ऐसा लगा कि गीता पढ़ना बहुत जरूरी, तो मैंने भी गीता शुरू किया। थोड़ा बहुत गीता तो हमेशा पढ़ते रहे, लेकिन अचानक मन के अंदर भाव आया। तो हमने देखा हमारे काफी भाई बहन बच्चे गीता की किताब घर में रखे रहते हैं। धार्मिक पुस्तक है, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है। लोग उसको देखते हैं कि गीता की किताब है, श्रीमद् भगवत गीता की पवित्र किताब है, जिसको सारी दुनिया मानती है। हमने देखा कोर्ट में भी, न्यायालय में कहते हैं गीता के ऊपर हाथ रख के बोलो कि जो मैं बोलूंगा सच बोलूंगा। इससे सिद्ध हो जाता है कि गीता की बहुत बड़ी महानता है, योग्यता है, और इसको लोग मानते हैं, जानते हैं। तो हमने सोचा कि अपने भाइयों को बहनों को थोड़ा गीता के प्रति जगाया जाए। भाइयों, गीता एक ऐसी किताब है कि जिसको दर्शन मात्र से मन पवित्र हो जाता है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो और ऊंची बात, और पढ़ करके अपने मन में उतार लिया और अपने दिनचर्या में यूज कर रहे हैं, उसके अनुसार चलने लग गए, तो बहुत ऊंची बात। अब देखो, हम लोग गंगा जी जाते हैं तो जाते ही गंगा जी को हाथ जोड़ देते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर उसमें स्नान करते हैं, तो कितना खुशी होती है। और आते वक्त गंगा जल 5-5 लीटर, कितने लोग हमने देखा 10-10 लीटर गंगा जल घर लेके आते हैं। तो ऐसा लगता है घर में भी वो जल छिड़क देते हैं चारों तरफ, तो पूरा घर पवित्र हो जाता है। ऐसा मानता है, हम सभी लोग मानते हैं। ऐसे ही गीता है, तो अगर आपके पास गीता है तो उसको पढ़ना शुरू करिए। मेरा उद्देश्य है, क्योंकि मैं स्वयं कोई विद्वान नहीं हूं, गीता मर्मज्ञ नहीं हूं, कोई पंडित नहीं हूं, कोई प्रवचन करता नहीं हूं, तो अब जैसे मैं हूं वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरा मन करता है कि पंडित होना अलग बात है, ज्ञानी होना अलग बात है, गीता का मर्मज्ञ होना और बात है, लेकिन कम से कम गीता के प्रति जागृति हो जाए। कहते ना, गीता, गंगा और गायत्री, इन 3 चीजों को जो व्यक्ति धारण कर लेता है वो महान हो जाता है। और मैंने ऐसा देखा है। गीता, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। और श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि छंदों में मैं गायत्री हूं, यानी गायत्री मेरा ही रूप है। तो अगर आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो भगवान कृष्ण आपसे प्रसन्न होंगे। और गंगा जी में स्नान करिए। गंगा नदी नहीं है, गंगा सबको पवित्र करने वाली देवी है, जो गंगा जी के रूप में, पवित्र नदी के रूप में चल रही है। ऐसे ही गीता भी कोई साधारण किताब नहीं है, बहुत ऊंची किताब है। ऐसे गायत्री मंत्र, महामंत्र जितने जग माही, को गायत्री सब नहीं। तो भाइयों, हम अपने प्यारे भाइयों को बहनों को गायत्री मंत्र जपने का भी सलाह देते हैं, क्योंकि मैं भी 3 माला रोज जपता हूं, ज्यादा नहीं जपता, और गीता की किताब भी पढ़ता हूं। और जब टाइम मिलता है तो गंगा जी में स्नान भी करना जरूरी समझता हूं, करने जाता भी हूं।
तो गीता, गायत्री और गंगा जी को अपने जीवन में उतारना। और हमारा हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग अगर इन चीजों में उतर आते हैं, गीता पढ़ना शुरू करिए, गायत्री जपना शुरू करिए, जब समय मिले तो गंगा जी में स्नान कीजिए। एक सलाह है, अगर आप कर सकते हैं तो अति उत्तम, ये सलाह है। तो मैं कर रहा हूं और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। तो अब बात तो थोड़ी सी ये हो गई। अब गीता में मैंने देखा अध्याय 2 की बात कर रहा हूं आज। अध्याय 2 में इसको सांख्य योग भी कहते हैं। अब इसका मतलब है कि भगवान की भक्ति करो। कहीं जब मन विचलित होने लगे, जैसे अर्जुन का मन पहले अध्याय में विषाद योग, तो मन उसका विचलित हो गया, कंफ्यूज्ड हो गया, विषाद से उसका मन विषाद से भर गया, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, क्या करूं क्या न करूं। अपने हमारे जो गुरुजन हैं, अब भगवान श्री कृष्ण तो कह रहे हैं तो सबको मार दो। तो भाई बात तो यह है कि कोई भी विद्वान होगा, समझदार होगा, अगर आपका कोई भी हित मित्र कहे कि यार इनको गोली मार दो, तो क्या आप कहते उसके कहते आप गोली मार दोगे? सोचना पड़ेगा ना। अरे हमारा इतना महान गुरु है, हमारे माता पिता हैं, हमारे उनके माता पिता हैं, दादा परदादा हैं जो खड़े हैं युद्ध के क्षेत्र में। तो मन कंफ्यूज हो गया और उन्होंने धनुष बाण एक साइड में फेंक दिया, रख दिया कि नहीं नहीं, ये सब काम मुझसे नहीं होने वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते यार क्या हिजड़ों जैसी बात कर रहे हो। ऐसा उन्होंने कहा कि तुम ये नपुंसकता को क्यों प्राप्त हो रहे हो, जब मैं तुमको समझा रहा हूं। कभी कदार हम लोग भी ना कोई काम करते हैं और कोई काम करने का मन नहीं करता, तो उसको बुद्धि से सोचने लगते हैं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और कोई आदमी कहे, कोई हमारा हित मित्र कहे कि यार करो इसको, तभी मन सोचता है ना। क्योंकि ज्ञानी आदमी हमेशा सोचता है जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं। और अर्जुन भी बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी था, बहुत बड़ा ज्ञान था उनके पास, इसलिए वो सोच रहे थे। मूर्ख लोग थोड़े सोचते हैं, मूर्ख नहीं सोचता। लेकिन ज्ञानी आदमी भी जब सोचने लगता है, तो जो उसका गुरु होता है या महाज्ञानी होता है, जो मित्र हो, माता पिता भी हो सकते हैं, तो वो ज्ञानी आदमी को भी ज्ञान देने की जरूरत होती है। क्योंकि मूर्ख आदमी तो आंख मूंद करके काम कर देता है। कहता ना ज्ञानी आदमी को समझाना बड़ा कठिन है। जो ज्ञानी है वो नहीं जल्दी समझता है। जागे को क्या जगाओगे, जागे को क्या जगाओगे? जागा हुआ है, सोने का नाटक कर रहा है, बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ज्ञानी आदमी हैं, वो दिमाग से तर्क वितर्क करने लगते हैं, करना ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा। तभी तो अर्जुन ने कहा मैं भीख मांग लूंगा, लेकिन मैं अपने जनों को जाल से नहीं मारूंगा। ये हमारे गुरु हैं, ज्ञानदाता हैं, ये हमारे दादा परदादा हैं, जिन्होंने हमको गोदी में लेके खिलाया है, हमको तरह तरह की शिक्षाएं दी हैं, कहानियां सुनाई हैं, पाला पोसा है, और उनको हम मार देंगे? तो श्री कृष्ण भगवान यही कहते हैं ना कि नहीं नहीं, तुम्हारी बात अपनी जगह सही है, लेकिन यहां जो स्थिति बन रही है उसके अनुसार तुमको युद्ध करना ही पड़ेगा। अब उस युद्ध को करने के लिए, अर्जुन को तैयार कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण तरह तरह के उदाहरण दिए। ये सारे लोग तुम्हारे दुश्मन हैं, तुमको मारने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के रथ को बीचों बीच युद्ध के मैदान में ले जाते हैं, सबको दिखाते हैं ये सारे लोग जो खड़े हैं, जिनको तुम अपना परम पूज्य मान रहे हो, दादा परदादा मान रहे हो, अपने भाई समझ रहे हो, ये सारे तुमको ही मारने के लिए खड़े जान से, और तुम इनको बचाने की बात कर रहे हो। अब यहाँ बात नहीं होती, कभी कभी हम भी सोचते थे पहले कि हाँ यार ये अर्जुन तो बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ सही है, अभी भी सही कह रहा हूं, लेकिन यहाँ पर
जब स्वयं श्री कृष्ण भगवान, जब परमात्मा स्वयं तुम्हारे भावों को बदल रहे हैं, तो वहां बदलना जरूरी होता है। कभी कदार देखा गया है, काफी लोगों को हमने देखा, उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, नौजवानी में ले लिया। अब उनको ऐसे गुरु मिले, उन्होंने समझाया कि यार तुम्हारी शादी हुई है, ठीक है, तुम्हारे माता पिता ठीक है, तुम्हारा अपना समाज है, तुम्हारा वैभव है, संपत्ति है, सब कुछ है। लेकिन जब उनको लोग मोटिवेट करते हैं तो उनको ज्ञान हो जाता है कि हाँ यार, जीवन में कुछ है नहीं परमात्मा के सिवाय। अब यहाँ एक बहुत ऊंची बात है, जब ये भाव मन के अंदर आ गया कि ये ज्ञान हो गया कि परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, तो ऐसे लोगों को हमने संन्यास लेते हुए देखा। और वो संन्यास उन्होंने ले लिया, सब घर बार सब छोड़ दिया। उन्होंने परवाह नहीं की कि हमारा पत्नी है, हमारा बेटा है, हमारा माता पिता है, हमारा समाज, कुछ नहीं। ऐसे ही ये जो कहानियां बनी है, जो ये गीता ज्ञान इतने महान परमात्मा के द्वारा और महान ऐसे ज्ञानी अर्जुन के द्वारा उनकी जो जो बीचों का संवाद है, ये हम लोगों को प्रेरित करने के लिए बनाया है, मोटिवेट करने के लिए बनाया है कि हम बिना मतलब मुंह में ना पड़े, बिना मतलब मुंह में पड़ करके कुछ नहीं मिलने वाला। तभी तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यार तुम हिजड़ों जैसी बात क्यों करते, तुम नपुंसकता को क्यों प्राप्त हो रहे हो? अरे ये सब तो पहले से मरे हुए हैं, कोई नहीं है, और तुम युद्ध करो। और उन्होंने वो भी उदाहरण दिया है कि जो सब कुछ त्याग करके हमारी शरण में आ जाता है वो हमारा परम भक्त होता है। तो मैं तो दोनों तरह से तुम्हारे साथ हूं, अगर जीत जाओगे तो भी हम तुम्हारे साथ हैं, और नहीं रहोगे तो हमारे परम धाम को जाओगे। ये ज्ञान उन्होंने दिया। भाई जब तक आदमी को ज्ञान नहीं होगा तो कोई काम कर नहीं सकता। और इतना जघन्य काम अपनों को मार देना। तो जब कई उदाहरण उन्होंने दिए, ज्ञानी जन कभी दुखी नहीं होते, क्योंकि ये संसार में लोगों का आना जाना रहता है। कोई मर गया तो मर गया, है तो है। अब जो समझदार आदमी है, ज्ञानी आदमी है, वो नहीं रोते बिलखते। लेकिन जिनको ज्ञान नहीं है वो सिर्फ पटक पटक के रोते हैं। तो ये भी भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया। ऐसे कई उन्होंने ज्ञान दिए। भाई जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आदमी अज्ञानता में रहेगा। ये हम लोग के लिए भी है, ये जो गीता ज्ञान लिखा गया है भगवान श्री कृष्ण जी हम लोगों के लिए कहा है कि हम लोग भी ऐसे ही कामों को जरूर विचार करके और अपने आप को भगवान के चरण शरण में रखें, और अनावश्यक चीजों के प्रति, जैसे पत्नी के प्रति, जैसे धन के प्रति, मान सम्मान के प्रति ज्यादा लालायित नहीं रहना है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ऐसे ही मोह को नष्ट करने के लिए भगवान अर्जुन ने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिया। और अर्जुन का जब भ्रम दूर हुआ तो उन्होंने दोबारा धनुष बाण अपने हाथ में ले लिया और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। ऐसे ही हम लोगों के जीवन में है, तमाम परेशानियां आती हैं तो उसको अपने गुरुजन से, अपने श्रेष्ठ जनों से हम सलाह ले लें और उनको सलाह लेकर के उसको अच्छी तरह से करने की कोशिश करें। ये हम लोगों के लिए ही ज्ञान है। तो भाइयों बहनों, हम सभी लोगों को संकल्प करना चाहिए, प्रण करना चाहिए। ऐसे ही गीता की किताब पढ़ने से भी मन भागता है। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को लगाया युद्ध में, युद्ध करने के लिए ना, उन्होंने सब बता दिया कि अरे ये सब मरे हुए हैं, सब पहले भी मरे हुए हैं, और ये मेरे द्वारा मारे गए हैं, कोई है नहीं, ये तो तुमको हम निमित्त बना रहे हैं, वेश बना रहे हैं, बाकी सब मन उनका भाग रहा था तो युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो हम लोगों का भी मन भाग रहा है, हम किताब नहीं पढ़ना चाहते, हम इतनी ऊंची धार्मिक पुस्तक नहीं पढ़ना चाहते। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप गीता पढ़ने के लिए अर्जुन बनिए। आप गीता की किताब उठा लीजिए। जैसे कृष्ण ने जब अर्जुन को बताया, अर्जुन ने धनुष बाण उठा लिया ना, तो आज आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं,
आप अपनी श्रीमद् भगवत गीता की किताब उठा लीजिए, नहीं है तो जाके बाजार से ले आइए, छोटी सी ले आइए, छोटी गुटका, और उसको रोज एक एक श्लोक पढ़िए, एक एक उसका हिंदी अर्थ पढ़िए, समझिए, जानिए और अपने जीवन में उतारिए। भाइयों, मेरा उद्देश्य है आपको जागृत करना, ना कोई विद्वता झाड़ना, क्योंकि विद्वान तो मैं है ही नहीं हूं। और भाइयों, अगर आप मुझसे फोन पर बात करना चाहते हैं तो मेरा फोन नंबर है 8872414431 और मेरा नाम है डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। आप हमसे फोन पर भी बात कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं, इसमें क्या सुधार करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है कि कमियां तो बहुत हैं, मैं विद्वान तो हूं नहीं, लेकिन मैं आपको जागृत करा रहा हूं और मुझे आशा है कि आज से ही आप गीता अध्ययन शुरू कर देंगे। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं ऐसे ही नया नया छोटा छोटा वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो अपने मति के अनुसार, अपने नॉलेज के अनुसार कुछ अपलोड करता रहूं। तो भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं, प्रणाम, जय जय श्री सीताराम।